दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा कक्षा 9 का वार्षिक परीक्षा का यहाँ पर पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ ही साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करोगे तो आपके ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूर देख कर जाना कंप्लीट। प्रारंभ के 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय। सबसे पहले पूछा गया स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं। मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं तो आप भी जानते होंगे। एक होती है रेखित पेशियां, एक होती है अरेखित पेशियां और एक होती है हृदय पेशियां। तो ये कुल 3 प्रकार की पेशियां यहां पर हो जाएंगी। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है हमारे पास प्रश्न कि असम का लोक नृत्य क्या है। असम का जो लोक डांस है, ठीक है, लोक नृत्य, नृत्य मतलब डांस, जो वहां का जो नृत्य है, असम का जो नृत्य है, लोक नृत्य है, वो क्या है तो वो होता है बिहू। कौन सा होता है? बिहू। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। गरबा कहाँ का है बता देते हैं। गरबा है गुजरात का, घूमर राजस्थान का और रऊफ है जम्मू और कश्मीर का। सही ऑप्शन इसका क्या है? बिहू। अगला कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इनको मिला था साहित्य में। किसमें मिला था बच्चों? साहित्य में। डी वाला, दा वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है कि क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 11, 13, 10 या फिर 9। अब इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो कि क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के आ जाते हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद शिकागो अमेरिका कब गए थे। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था। एक एक लाइन के आंसर होंगे इसके। 4 मानव मूल्यों के नाम लिखिए। वृद्धि किसे कहते हैं और रतौंधी किसे कहते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है। वृद्धि किसे कहते हैं? जब किसी भी जीव के आकार में, भार में वृद्धि होती है तो हम इसे वृद्धि कहेंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, सॉल्व करके जाना। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी इसी से मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये योग से क्या तात्पर्य है। योगा क्या होता है, योगा के बारे में लिखो। व्यायाम यानी एक्सरसाइज क्या है, उसके बारे में लिखो। सुनील गावस्कर किस खेल से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि सुनील गावस्कर क्रिकेट से संबंधित थे। पहले खेला करते थे, अभी भी हैं, लेकिन अब खेलते नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु चीता है या बाघ है। अब आप बताओ क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। कंफ्यूज होते हो क्या आप? बाघ है या फिर चीता है, ठीक है, लियोपर्ड है या फिर टाइगर है। ये कमेंट करके बताओ कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, टाइगर है या लियोपर्ड है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ये दोबारा हो गया। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है कि सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है बच्चों। 1 नंबर का प्रश्न, पीपल। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध। थकान किसे कहते हैं, देख लेना क्वेश्चन। राजीव गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार होते हैं, खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय 2-2 नंबर के प्रश्न बच्चों यहां पर देखेंगे। सबसे पहले पूछा गया है कि सामूहिक वार्ता के लाभ क्या है। पृथक्करण का नियम क्या है। सर्वांगसन से क्या लाभ है। सर्वांगसन से क्या लाभ है, ठीक है, सर्वगासन से क्या लाभ है। अगला है हमारे पास कि खेलों का महत्व बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहां पर हम बाकी सभी वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, बोर्ड, अर्धवार्षिक परीक्षा, क्लास 9 से लेकर 12 तक सारे पेपर आपको प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग कोड के, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। सभी मॉडल क्वेश्चन है, मॉडल पेपर की तरह इसको आप अच्छे से सॉल्व करके जाओगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी बच्चों। पर्यावरण प्रदूषण मुक्त करने हेतु 5 उपाय लिखो।
अगला है कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक वस्तुएं, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना हमारे स्कूल में या फिर हमारे घर में, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, रुई, पट्टी, कुछ दवाइयाँ, ठीक है, कोई टिंचर, एंटीसेप्टिक क्रीम, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसी को प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो आवश्यक वस्तुओं का एक डिब्बा होता है जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, उसमें क्या क्या वस्तुएं होती हैं वो लिखना है। अगला कि सुरक्षा संबंधी यातायात के 5 नियम लिखिए कि हमेशा लेफ्ट साइड चलना चाहिए, सिग्नल का पालन करना चाहिए, रोड पर जो गति की सीमा है, जितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है, जहां पर जितनी सीमा है उतने में ही चलानी चाहिए, नींद में या फिर किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करके गाड़ी नहीं चलानी होती है, सिग्नल्स का पालन करना होता है। ये सारे आप नियम लिखेंगे 5। राष्ट्रगान को लिखिए तो जन गण मन अधिनायक जया है, पूरा आप राष्ट्रगान लिखेंगे बच्चों। बौद्ध धर्म की 5 विशेषताएं, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो ये 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हो गए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, हमारे जीवन में नदियों का क्या महत्व है, विस्तृत उत्तर दीजिए। नदियां किस प्रकार से हैं? भारत में विभिन्न संप्रदायों का विस्तृत वर्णन कीजिए, परिचय दीजिए कि विभिन्न धर्म कौन से हैं, ठीक है, और उनके बारे में आप लिखेंगे। अगला है कि समाज उपयोगी उत्पादक कार्य किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए कि समाज के लिए उपयोगी कार्य कौन कौन से हैं, उन उपयोगी कार्यों के बारे में लिखो, उनके बारे में लिखना है। अगर नहीं आता है तो मूर्छा के लक्षण यानी बेहोश होने के लक्षण और उपचार बताइए कि बेहोशी जब हो जाए, बच्चा कोई स्कूल में बेहोश हो जाए, किसी खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी बेहोश हो जाए, कोई बुजुर्ग वृद्ध इंसान बेहोश हो जाए, तो उसको हम कैसे ठीक करते हैं, इसके बारे में आप उपचार बताएंगे। हमारे जीवन में नदियों का क्या महत्व है, नदियां किस प्रकार से हमारे लिए जीवनदायी होती हैं, किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं, खेती के लिए या फिर जनजीवन के लिए, पशुओं के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी नदियों का योगदान रहा, कौन सी ऐतिहासिक नदियां हैं, इन सब के बारे में आप लिखेंगे अच्छे से। तो 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं। 31-32 में से दिए 4 हैं, कोई अथवा में एक करना है, या ये करना है या फिर ये या फिर ये या फिर ये, 2 करना है, 4 दिए। तो ये पूरा पेपर है, बिल्कुल अच्छा सा पेपर है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। तो इसी तरह के मॉडल पेपर के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो अलग अलग कोड के पेपर, अलग अलग कोड के मॉडल क्वेश्चन से अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो निश्चित रूप से आपको बच्चों बहुत ही अच्छे यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग कोड के पेपर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो, मॉडल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको हल कराता रहता हूँ, सॉल्व कराता रहता हूँ। तो वार्षिक परीक्षा नैतिक शिक्षा का ये पेपर था। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो जाओ जल्दी से ज्वाइन करो, वहां पर आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, किसी और इंपॉर्टेंट पेपर को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।